अब तक आपने देखा काकेशी सेंसे अपनी टीम 7 को एक लेक्चर देते हैं छोटा मोटा, और उसके बाद वो अपने एग्ज़ाम के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी टाइप के काफ़ी खतरनाक और किलर लुक वाले निंजास होते हैं, जिसको देख के वो थोड़े से एक बार के लिए डरते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी कोनोहा के गेनिन होते हैं वो आने लगते हैं, और उनके बाद हमको एक न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो होता है काबूतो, जो पिछले काफ़ी बार से एग्जाम दे रहता है। फिर वो अपने कार्ड से सास्के को गारा की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है, और उसके बाद तभी वो बोलता है कि साउंड विलेज थोड़ा सा खतरनाक और वहाँ के लोग डरावने हैं। वहाँ का एक फिर सुन लेता है विलेज का एक निंजा जो कि काबूतो पे हमला करता है। काबूतो के ग्लासेस टूट जाते हैं और वो पता नहीं क्यों एकदम गिर जाता है। तभी वहाँ पे हमारे टीचर आते हैं, और उसके बाद हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जुनिन और जोनिन धमाका करके आते हैं। उसके बाद जो हमारे मेन टीचर होते हैं जोनिन, वो बोलते हैं तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना, जुनिन एग्ज़ाम सिलेक्शन का मैं फर्स्ट एग्जामिनर हूँ, मोरिनो इबिकी। और उसके बाद वो उन तीनों पे उंगली करके हे तुम तीनों साउंड विलेज के तुम तीनों क्या एग्ज़ाम देने से पहले ही फेल हो जाना चाहते हो? तुम तीनों को किसने इजाज़त दी लड़ने की? फिर वो बोलते हैं हमें माफ़ करना, मैं एक्साइटेड हो गया था, ये मेरा पहली बार है सर। उसका तो होता है तुम्हें लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक एग्ज़ाम शुरू ना होए। ये मत सोचो कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। एग्ज़ाम के बीच में तुम्हें लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर तुम्हें एग्जामिनर कहे तो तभी, और जिसने मेरी बात का विरोध करा उसे तभी की तभी फेल कर दिया जाएगा, समझ गए? उसके बाद वहाँ पे सभी सुन के शांत हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अब उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म देनी होगी, और उसके बाद तुम्हें नंबर्स मिलेंगे, और इन नंबर्स के अकॉर्डिंग तुम अपनी सीट पे बैठना होगा। और उसके बाद तुम्हें एक बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है जो कि है रिटन टेस्ट। नारुतो से रिटर्न टेस्ट उसे थोड़ी देर समझ नहीं आता। फिर वो एक एग्जामिनर के हाथ में पेपर्स देखता है और वो बोलता है क्या एक पेपर टेस्ट? ये सच में एक पेपर टेस्ट होने वाला है? ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद आता है हमारे एपिसोड का नेम आई फेल ऑलरेडी द एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फर्स्ट एग्ज़ाम। उसके बाद हम देख सकते हैं जितने भी निंजास होते हैं वो अपने टेस्ट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। नारुतो इस चीज़ में बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो काफ़ी नाराज़ होता है। अभी एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ समय बाकी होता है, लेकिन नारुतो को पता होता है कि वो एग्ज़ाम में बहुत ख़राब है। वो काफ़ी टेंशन में होता है। साकुरा ये देख के मज़े ले रही होती है, शायद वो एग्ज़ाम में थोड़ी अच्छी होती है। तभी साइड से हिनाता बोलती है नारुतो को, और नारुतो तभी हिनाता को देखता है और वो सोचता है अभी तक तो मैंने हिनाता को नोटिस भी नहीं किया था, कमाल है। और तभी वो बोलती है बेस्ट ऑफ लक, और वो काफ़ी ही पोलाइट वे में बोलते हैं। उसके बाद इबुकू बोलते हैं कि तुम सब मेरे पे ध्यान दो क्योंकि यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, और कोई भी क्वेश्चन मैं तुम्हारे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पहला रूल है कि हर एक क्वेश्चन के 1 पॉइंट मिलेंगे और 10 पॉइंट होंगे। दूसरा रूल है तुम्हारे जितने पॉइंट गलत होंगे, मतलब जितने मार्क्स गलत होंगे तुम्हारे उतने ही पॉइंट घट जाएंगे, और तुम्हारे मार्क्स टोटल मार्क्स तुम्हारी टीम पे डिपेंड होंगे। अगर तुम्हारी टीम फेल तो तुम भी फेल, जिस पे साकुरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि सास्के तो कर लेगा, लेकिन अगर नारुतो ने बहुत गंदा स्कोर किया तो हम भी उसकी वजह से फेल हो जाएंगे। उसके बाद इबुकू बोलते हैं कि यहाँ के कुछ और भी रूल्स हैं, ज़रा सुन लो आराम से। साइड में बैठे हुए टीचर्स ऑफिशियल हैं तो वो काफ़ी ही उनकी आंखें काफ़ी तेज हैं, तो उनसे बच के रहना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें चीटिंग करते पकड़ लिया तो तुम्हारे 2 पॉइंट घटा दिए जाएंगे। इसका मतलब अगर उन्होंने तुम्हें 5 बार चीटिंग करते पकड़ लिया तो तुम्हारे 10 पॉइंट घट गए, और इसका मतलब तुम और तुम्हारी पूरी टीम फेल हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे बात हो रही है जुनिन बनने की, तो तुम कुछ करना चाहते हो तो हम भी देखना चाहेंगे तुम उसे कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक और बात, अगर तुम्हारी टीम में से किसी ने भी 0 स्कोर किया तो तुम्हारी पूरी टीम फेल हो जाएगी। जिसपे साकुरा और सास्के बोलते क्या, और नारुतो समझ जाता है कि ये उसकी ही गड़बड़ होगी। अगर उसने कुछ किया तो वो दोनों मेरी जान ले लेंगे, और उसका डरना लाजमी है क्योंकि वही है जो उन दोनों को हरवा सकता है। फिर इबुकू बोलते हैं तुम्हारे पास 1 घंटा है अपने एग्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए, और 9 सवाल के लिए, 10वें सवाल के लिए। जब तुम्हारे एग्ज़ाम की 45 मिनट हो जाएगी, तुम्हारे एग्ज़ाम को 15 मिनट ख़त्म होने से पहले ही बताया जाएगा, और समय शुरू होता है अब। सभी अपने
एग्ज़ाम को करने में लग जाते हैं। उसके बाद साकुरा काफ़ी ही घबराहट में होती है, क्योंकि उसे एग्ज़ाम भले ही आए या ना आए, उसकी नज़र सिर्फ नारुतो पे हो रही होती है, क्योंकि अगर नारुतो हुआ फेल तो आपको भी पता है वो दोनों भी हो जाएंगे फेल। और नारुतो काफ़ी ही घबराहट और टेंशन में हो रहा होता है और वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता है। उसके बाद वो रिलैक्स होता है और सोचता है कि चलो छोड़ो भी, मुझे शायद इतना भी नहीं डरना चाहिए, मैं इससे भी मुश्किल सिचुएशन में फंसा हूँ, मैं एक बहुत ही ग्रेट निंजा हूँ और मुझे ऐसी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। वैसे अगर मैं इन चीज़ों पर ध्यान दूँ और इन क्वेश्चन पे तो शायद ये आसान हो और मैं इन्हें कर पाऊँ। पहला क्वेश्चन चलो छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन चलो तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्या है? अरे नहीं, मुझे तो इनमें से कुछ नहीं आता। क्रैप, आखिर अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज़ प्लीज़ कुछ आ जाओ, मुझे कुछ तो समझ आ जाओ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर इस तरीके से चलता रहा तो मेरी वजह से मेरी टीम भी फेल हो जाएगी। फिर नारुतो को साइड वाली बोलती है हिनाता, नारुतो को अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा पेपर देख सकते हो। फिर नारुतो सोचता है आखिर ये मुझे अपना पेपर क्यों दिखा रही है, कहीं ये कोई इसकी चाल तो नहीं, क्या ऐसा सच में हो सकता है? फिर वो बोलता है कि तुम मुझे अपना पेपर क्यों दिखाना चाह रही हो? हिनाता बोलती है क्योंकि हम सब तो एक ही विलेज के हैं और अगर तुम फेल हुए तो मतलब हम सब एक ही दोस्त हैं, तो तुम फेल हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम मेरे दोस्त हो। नाटो सोचता है अच्छा ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझा था। फिर नाटो खुश होता है कि चलो कोई तो ऐसा है जो मुझको दिखाएगा और शायद इसे आता भी हो। जैसे ही हिनाता अपना पेपर साइड करती है, नारुतो बड़े ही आराम से उसे देखने की कोशिश करता है। तभी एक शूरिकेन आती है और नारुतो के फेस के आगे से जाके किसी एक बंदे के पेपर पे जाती है और उसके बाद एक चुनी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 5 बार चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है और मैं तुम्हें अब डिस्क्वालीफाई करता हूँ, तुम अपने बंदों को लो और यहाँ से निकलो। उसके बाद वो काफ़ी वो दारू जाने की इजाज़त नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे धक्के से निकाल दिया जाता है और उसकी टीम को। नारुतो ये देख के डर जाता है, उसका अब चीटिंग का मन कर रहा था लेकिन अब वो डर चुका है। ये सीन देख के सभी डर जाते हैं और उसके बाद नारुतो सोचता कि नहीं मैं चीटिंग नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है हिनाता छोड़ो, मैं चीटिंग नहीं करूँगा, मैं इसे अपने दम से कर सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम फेल हो। हिनाता सोचती है नारुतो को मेरी चिंता है और उसके बाद नारुतो की हम हालत देख सकते हैं। उसके बाद साकुरा थोड़ी सोचती है और वो सोचती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकती, नारुतो पे मेरे को अपना फोकस हटाना होगा। उसके बाद वो भी अपना क्वेश्चन पे फोकस लगाने लगती है और उससे समझ आने लगते हैं कि ये क्वेश्चन जितने मैंने सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आखिर ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि मेरे को तो छोड़ो, यहाँ पे बैठे ज़्यादातर लोगों में से किसी को भी शायद ना आते हों, यहाँ पे से बैठे बहुत ही कम को आते होंगे। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो करो या फिर मरो। और उसके बाद साकुरा अपने काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन करने लगती है। पीछे बैठा होता है सास्के और वो सोच रहा होता है ये तो मेरी सोच से कुछ ज़्यादा ही है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, मैं फिर भी एक बार देखता हूँ। तो ऐसी बात है, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आखिर मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने ये क्यों कहा कि तुम 5 बार तक पकड़े जा सकते हो चीटिंग करते। असल में अगर कोई चीटिंग करे तो उसे तभी की तभी डिस्क्वालीफाइड करने देना चाहिए और ये क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। और तभी सास्के कुछ सोता और सोचता अच्छा तो ये बात है, वो ये नहीं चाहते हैं कि हम रिटन टेस्ट में पास हो जाएं, वो हमारी मेमोरी या ऐसी कोई चीज़ देखना नहीं चाहते हैं कि हम रिटन टेस्ट में कितना अच्छा है, वो हमारे देखना चाहते हैं कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि अगर हम किसी बैटलफील्ड में भी जाएं तो हम बिना किसी के नज़र में आए दूसरे की चीज़ें को बहुत ही आसानी से बच सकें। और इसके बाद सभी मतलब जितने भी निंजास ये डिकोड कर लेते हैं इस कोड को कि ये एक कोड है कि आप लोगों को चीटिंग करनी है, इसलिए आपको 5 चांस दिए जाएंगे और आप लोगों को ऐसी चीटिंग करनी है कि हमसे पकड़े भी ना जाएं, तभी आपको 5 चांस मिलेंगे। तभी कीबा अपने डॉगी की मदद करता है, डॉगी उसकी लैंग्वेज में बोलता है और कीबा समझ जाता है और वो कीबा करता है। इनो अपनी सोल साकुरा में भेजती है, वापस आती है अपनी बॉडी में और अपना पेपर करती है। फिर अपने दोनों टीममेट्स की शिकामारू चोजी की साथ भी यही करती है और उनको भी पेपर करवा देती है। उसके बाद हम देख सकते हैं सैंड विलेज का गारा, वो कुछ सैंड करता है, मैं आपको ज़्यादा इमेज नहीं दिखा सकता। उसके बाद वो अपनी आइज़ पे आंख रखता है और उसकी एक और डुप्लीकेट आइज़ जो सिर्फ उसको दिख रही होती है वो देख के कि पेपर करता है। उसका टीममेट होता है काकाजू और वो भी कुछ कर रहा होता है। उसकी अभी मैं चीटिंग का मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी टेक्निक काफ़ी यूनिक है, तो बाद में बताऊंगा। फिर जो साउंड विलेज का होता है वो लोगों की साउंड मतलब जैसे वो अपने हाथ से कर रहे होते हैं तो वो अपनी पेंसिल का साउंड या जो भी जिससे कर रहे होते हैं वो सुन के उनकी कॉपी करता है।
और फिर अपने विलेज का ही होता है शिनो, जो कि आप देख सकते हैं, एक ये मक्खी है। ये मक्खी आके दूसरे का कॉपी करती है, शिनो के पास जाती है। शिनो अपनी मक्खी, वो एक इंसेक्ट वाला निंजा है, और शिनो अपना करने लगता है। ऊपर एक कांच का शीशा लगा हुआ है और उससे एक रस्सियाँ बंधी हुई हैं टेंटेन के हाथ में। टेंटेन इस तरीके से चीटिंग कर रही होती है, और उसके बाद वो शीशे को थोड़ा सा मोड़ती है, और रॉक ली जो उसका टीममेट है वो कर रहा होता है। फिर वहाँ पे होता है ह्यूगा क्लैन का नेजी। तो नेजी काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग निंजा है, और ह्यूगा क्लैन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उनकी स्पेशल टेक्निक है ब्याकुगा, और नेजी बोलता है ब्याकुगा। और उसके बाद वो अपनी कमाल की निंजुत्सु जो कि ब्याकुगा है, उससे अपने अपोनेंट के आर पार देख के, पूरा पेपर देख के कॉपी करता है। ब्याकुगा सिर्फ ह्यूगा क्लैन पास होती है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सास्के भी अपनी कमाल की शारिंगन का इस्तेमाल करता है, जो कि सिर्फ उचिया क्लैन पे होती है। अपने सामने वाले की वो हाथ की फुल कॉपी करता है। जब एग्जाम को सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं, नारुतो सोचता है अब मेरी आखिरी होप सिर्फ 10वां क्वेश्चन ही है, आखिरी क्वेश्चन। अगर मैंने वो कर दिया तो शायद हम बच सकते हैं, लेकिन अगर मैंने वो भी नहीं किया तो मेरी टीम फेल हो जाएगी मेरी वजह से। और उसके बाद यहीं पर होता है हमारा एपिसोड 24 ख़त्म। एपिसोड 25 की शुरुआत में हम देखते हैं सभी काफ़ी इंटेंस सिचुएशन में फंसे होते हैं। नारुतो घबराया होता है, और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि अब मुझको अपना सब कुछ इस पे लगाना पड़ेगा। अब मुझे 10वां क्वेश्चन का आता हो या ना आता हो, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। इबेकी बोलते हैं तो 10वां क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और फिर आता है हमारे एपिसोड का नाम, एंड ऑफ द कट मैच, द 10th क्वेश्चन दैट वी मस्ट होल्ड आउट। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें कुछ स्पेशल रूल होने वाले हैं, और वो रूल है होपलेस। वो काफ़ी ही खतरनाक रूल होने वाले हैं। तो तुम्हारी मर्जी है वो 10वां क्वेश्चन लेना या ना लेना। तुम्हारी मर्जी है वो ले या ना ले। सस्के सोचता है क्या हमारी मर्जी। उसका टेमारी सोचती है और बोलती है तो क्या होगा अगर हम 10वां क्वेश्चन लेने से मना कर दें, अगर हम उसका आंसर देने से मना कर दें। इबेकी बोलता है अगर तुमने 10वां क्वेश्चन नहीं लिया तो तुम फेल हो जाओगे, और तुम्हारे दोनों टीममेट्स भी। इसका मतलब तुम और तुम्हारी टीम सब। और यहीं पे ख़त्म नहीं होता ये रूल, कुछ एक और रूल भी है। और वो रूल है कि अगर तुमने 10वां क्वेश्चन लिया और उसका गलत आंसर दिया तो तुम हमेशा के लिए चुनिंग एग्ज़ाम से बैन कर दिया जाओगे। मतलब कि तुम कभी भी चुनिंग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। इसका मतलब तुम कभी भी गेम से आगे नहीं बढ़ पाओगे। कीबा चिल्ला के उंगली करके बोलता है किस टाइप का घटिया रूल है आखिर ये, यहाँ पे और भी चुनिंग होंगे तो वो कैसे आ सकते हैं। कीबा का मतलब है अगर पिछले साल कोई चुनिंग फेल हो गया होगा तो वो वापस कैसे आ गया। फिर भी उसे बोलता है कि कितने बदनसीब हो तुम, कितने अनलकी हो तुम, क्योंकि इस साल मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ रूल, तो जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। और इसलिए तो मैंने तुम्हें क्विट करने का ऑप्शन दिया। अगर तुम क्विट करना चाहते हो तो क्विट करके चले जाओ, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। और उसके बाद अगले साल तुम फिर से आ सकते हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए, अगर मैं नहीं हुआ तो। और फिर वहाँ के सारे लोग काफ़ी इंटेंस सिचुएशन में फंस जाते हैं। अभी सभी सोच रहे होते हैं, और कभी सभी के सभी आप सबको जैसा पता ही है कि थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल सिचुएशन है। साकुरा सोच रही होती है कि अगर किसी ने भी हम तीनों में से एक ने हाथ उठाया तो दूसरे शब्दों में हम सभी फेल हो जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन अगर हमने हाथ नहीं उठाया और गलत जवाब दे दिया तो हम हमेशा के लिए गेनिन बन के रह जाएंगे। मैं तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन नारुतो वो हमसे अलग है। और अगर उसने तो नारुतो सोचता है कि नहीं, मैं वो कैसे सवाल होएगा, मुश्किल आसान, अगर मैंने नहीं जवाब दिया तो मैं हमेशा गेनिन बन के रह जाऊंगा, और मैं पीछे हट गया तो मेरी वजह से साकुरा और सास्के भी हार जाएंगे और पूरे साल के लिए वो फेल हो जाएंगे। आखिर अब मैं क्या करूं। और नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी कुछ वहाँ के गेनिन डर के मारे अपना हाथ उठा के जाने लगते हैं, जबकि रूल के मुताबिक था, और वो वहाँ से क्विट करके जाने लगते हैं। और उसके बाद नारुतो का हौसला और भी कम होने लगता है। साकुरा नारुतो की तरफ देख रही होती है और वो मन में सोचती है नारुतो आखिर क्यों क्यों तुमने हाथ नहीं उठाया, क्यों तुम अब तक सह रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम नहीं कर सकते, फिर भी आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। नारुतो आखिर तुम वैसे एक बेवकूफ़ी हो, तुमसे मैं और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ, लेकिन लगता है अब मुझे ही हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हारे अनरियलिस्टिक ड्रीम के लिए मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। शायद हम अब अगले साल कोशिश कर सकते हैं। और साकुरा सोचती है कि चलो मैं हाथ उठा दूंगी, और नारुतो हर बार होकागे होकागे
बेवकूफ़ों की तरह बोलता है। और उसके लिए चलो मैं हाथ उठा ही देती हूँ कि कम से कम हम अगले साल तो फिर आ ही जाएंगे। और जैसे ही वो हाथ उठाने लगती है तभी वो देखती है कि नारुतो अपना हाथ उठा देता है। और ये देख के उसके पास बैठी हिनाता, साकुरा और सासुके सभी हैरान रह जाते हैं। नारुतो हाथ उठाता है लेकिन वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पे पकड़ के बोलता है, बाहर में जाए ये रूल, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए मैं अब यहाँ तक पहुँच के डरने वालों में से नहीं हूँ, और ऐसे घटिया रूल से मैं कोई डरता नहीं हूँ। और उसके बाद वो बोल के नारुतो जैसे वो बोलता है सब पूरे क्लास में गेनिन में जोश आ जाता है। और उसके बाद नारुतो मुंह फुला के फिर से बैठ जाता है। उसके बाद इबिकी नारुतो को देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक और बार बोलता हूँ, एक और चांस, क्विट करना चाहोगे? नारुतो बोलता है, मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता और यही है मेरा निंजा बनने का वे। उसके बाद इबिकी उससे इम्प्रेस होता है और अपने चुनिन को देख के बोलता है, चलो ठीक है, अब मैं तुम सबको बताने जा रहा हूँ कि तुम सब ने फर्स्ट चुनिन एग्ज़ाम पास कर लिया है। और उसके बाद ये सुनने के बाद वहाँ के सभी गेनिन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है 10 क्वेश्चन तो दिया नहीं। फिर साकुरा बोलती है, जरा रुको, 10th क्वेश्चन का क्या हुआ? जो आपने बोला था वो तो आपने हमसे पूछा ही नहीं। फिर बोलता ही बेकी कि वो उसका आंसर तुम अभी दे ही चुके हो, वो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए था। टेमारी गुस्से में चिल्ला के बोलती है, तो 9 क्वेश्चनों का क्या जो हमने दिया, क्या वो एक वेस्ट ऑफ टाइम था? बेकी बोलता है, वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, उससे हम जो देखना चाहते थे देख चुके हैं। उससे हम ये नहीं देखना चाहते थे कि तुम कितने स्किल्स, मतलब तुम कितनी अच्छी मेमोरी वाले हो, लेकिन तुम्हारे स्किल देखना चाहते थे कि तुम अकेले इंडिविजुअल कितनी अच्छी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और हमने देखा तुम में से काफ़ी सारों ने अपनी स्पेशल पावर या फिर अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह गैदर की। गलत इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन की कम होने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, और इसका एहसास मुझे सबसे ज़्यादा है। अगर तुम एक मिशन पे जाते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, और सही इन्फॉर्मेशन होगी तो ठीक है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन तो कभी बिल्ड नहीं होनी चाहिए। और जो लोग अभी हमने निकाले हैं वो सब डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि हम अगले साल दे देंगे, लेकिन किसी भी मिशन में डरना ज़रूरी नहीं होता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा और लेक्चर देता है जो कि मैंने काट दिया। नारुतो बहुत खुश होता है, चिल्लाता है। तभी वहाँ से एक मैम आती है और वो बहुत ही अजीब सी एंट्री लेके आती है, और फिर वो बोलती है कि मेरा नाम है आनको, आगे जो भी है देख लो आप। और उसके बाद फिर बोलती है कि पहला चुनिन का एग्ज़ाम तो आप लोगों ने पास कर लिया है, लेकिन अगला मैं दूंगी। उसके बाद वो बोलते हैं इबी की, हाँ क्या तुमने इतना अच्छा मूड था ख़राब कर दिया? जिस पे अंक बोलती है, ये क्या 78, यहाँ पे भी 26 टीम है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट रहे। फिर इबे की बोलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है इस साल सबसे अच्छे कैंडिडेट आए हो, तुम इस साल के कैंडिडेट देख के ज़रूर हैरान रह जाओगी। फिर वो बोलती है, हाँ कुछ भी, मैं एक ऐसे टेस्ट रखने वाली हूँ जिसमें इनमें से कम आधे से ज़्यादा फेल हो जाएंगे। साकुरा हैरान होकर बोलती है, क्या आधे से ज़्यादा? उसके बाद वो बोलती है, चलो अब अपने दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, अभी अपने जाओ और कल होगा तुम्हारा दूसरा टेस्ट। उसके बाद शाम हो जाती है और इबिका अपने टेस्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर वो नारुतो का टेस्ट देखते हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा था आंसर, और फिर वो हंसते और बोलते हैं, उज़ुमाकी नारुतो ये एक इंटरेस्टिंग बंदा है, इसने एक भी आंसर नहीं लिखा। और उसके बाद अनको उनको एक फॉरेस्ट में लाती है। नारुतो पूछता है, ये कहाँ पे है? फिर वो बोलते हैं, ये है डेथ ऑफ द फॉरेस्ट, जहाँ पे तुम्हारा सेकंड टेस्ट होने वाला है। नारुतो बोलते हैं, डेथ ऑफ द फॉरेस्ट। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 25 ख़त्म। तो गाइज़ इतने ज़्यादा टाइम बाद, 2 महीने बाद वीडियो आई, इसके लिए मैं आपको बहुत सॉरी कहूँगा, बहुत ज़्यादा, जितना कहूँगा मैं। और रीज़न मैं कुछ भी नहीं, मैं सच बताता हूँ, मैं मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, कोई भी रीज़न नहीं है कि प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा, बस मैं बोर हो चुका था। और एक मेरा अपना डिटेक्टिव कोनन का मन करता है, नारुतो का मेरा इतना मन नहीं करता है। और बस मुझको प्लीज़ प्लीज़ किसी को पता हो तो कोई ये बता दो कि मैं कौन सी ऐसी वेबसाइट से डिटेक्टिव कोनन डालूं जिससे मेरे को कॉपीराइट ना है। प्लीज़ कोई बता दो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से पूछा, कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। यार बहुत गलत बात है, सबके सब कमीने हैं, बहुत कोई भी नहीं। तो अगर आपको पता हो कि मैं कहाँ से डिटेक्टिव कोनन डाल लूँ या फिर कहाँ से नारुतो डाल लूँ, कोई भी एनीमे, अगर आपको ये पता हो 100% पता हो कि
इस वेबसाइट से मैं अगर इस एनिमे की फ़ोटो यूज़ करता हूँ, फ़ोटो को लेके उसको एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे को कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आप मेरे को वो बता दो, वो वाली वेबसाइट 100% अगर आपको पता हो तो मैं वो मेरे को थोड़ा सा वो हो जाएगा, वो मिल जाएगी, एक वो होएगा कि चलो अब मेरे पे कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन फिर हर बार डर लगा रहता है कॉपीराइट, इसलिए मैंने 1 महीने तक तो ये इसलिए नहीं डाली। और नारुतो से मैं बोर हो चुका था, लेकिन चलो फिर भी अब मैं, मन तो है नहीं, लेकिन चलो आप लोग कह रहे थे देव तो इसलिए मैंने बना दिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो, तो मैं आपसे लाइक के लिए आज नहीं कहूँगा क्योंकि इतने टाइम बाद आई है, बस ये कहूँगा सब्सक्राइब कर दो। और प्लीज़ कमेंट में ये बता दो अगर आपको वेबसाइट पता हो कौन सी जिससे कॉपीराइट ना आए, तो वो बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप स्पॉटिंग।